तू ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जा सकता। एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था। ऐसे समय 3 डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीनकर एक डाकू ने कहा, अब इसे रखकर क्या करोगे, इसे मार डालो। ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा डाकू बोला, जान से मत मारो, हाथ पैर बांधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए, तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। यह कहकर उसे बांधकर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद तीसरा डाकू लौट आया। आकर बोला, खेद है, तुमको बहुत कष्ट हुआ, मैं तुम्हारा बंधन खोले देता हूं। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे। उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या महाशय, आप भी चलिए, आपने मेरा कितना उपकार किया, हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे। डाकू ने कहा, नहीं, मेरे वहां जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। यह कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया। पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था, इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो। तमोगुण से विनाश होता है। दूसरा डाकू रजोगुण है। रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है, अनेकानेक कार्यों में जकड़ जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला देता है। सत्व गुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया, धर्म, भक्ति, यह सब सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण मानो अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद ही है छत। मनुष्य का धाम है परब्रह्म। त्रिगुणातीत ना होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। इस पर आचार्य कहते हैं, अच्छा हुआ, ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई,